अपने दर्शकों को सुनाएं। मेरा नाम नीतीश कुमार श्रीराम। मैं सराहरा कृष्ण रहता श्रीराम। मैं बचपन से श्रीकाल। कौंधियारा के भरहरा के नीतीश कुमार ने अपने शब्दों में लिख डाली रामायण की पुस्तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं रन्नो टीवी भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर बिन। खबर अच्छी लगे, वीडियो अच्छी लगे, कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे। नीतीश कुमार नामक युवक ने लिखी एक ऐसी पुस्तक जिसमें एक दिन में एक दो नहीं बल्कि लाखों बार कर सकते हैं भगवान का स्मरण। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश जनपद के प्रयागराज कौंधियारा थाना क्षेत्र से भरारा गांव के नीतीश कुमार नामक युवक ने सनातन धर्म सहित सिख, बौद्ध, जैन धर्म को जोड़ने सहित समाज में चल रहे धर्मांतरण मामले को लेकर एक ऐसी बात कही जो कि अमल करने योग्य है। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से हम एक बार नहीं बल्कि लाखों बार दिन भर में भगवान का स्मरण कर सकते हैं। और जैसा कि कहा गया है कि इस कलयुग में भगवान के नाम का स्मरण मात्र से ही हमें सभी को मोक्ष की प्राप्त हो सकती है। तो ठीक उसी प्रकार से मध्यम वर्गीय परिवार से जुड़े नीतीश कुमार नामक युवक ने प्रेमानंद से प्रेरित होकर तथा महाकुंभ से बड़े हनुमान से प्रेरित होकर ईश्वर के प्रतीक भगवान की कई ज्योतिर्लिंगों को संयोजित करके भगवान के कई अन्य नामों और चारों धर्मों सिख, बौद्ध, जैन और सनातन धर्म के कुछ और प्रतीकों को मिलाकर अपनी यह पुस्तक का अनुवाद करके इन्होंने अपने शब्दों में रामायण पुस्तक लिया है, उनकी रचना की है। इस पुस्तक को किस प्रकार से लिखने का प्रयास किया गया है हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। शायद देखने पर न समझ आए लेकिन इस युवक के द्वारा पढ़ने से शायद कुछ समझ सकते हैं। नीतीश कुमार पढ़ाई लिखाई करने के बाद भक्ति में लीन हो गए और उन्होंने अपने विचारों से कलयुग में एक नए रामायण की लेखनी करके इतिहास लिख डाला। प्रयागराज से रन्नो टीवी भारतवर्ष से गौरी शंकर बिंद की खास रिपोर्ट में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में अपनी राय नीतीश कुमार के बारे में जरूर दीजिए। जैसा कि हमने सुना है आपने एक पुस्तक की रचना की है और उस पुस्तक की रचना कैसे की और क्यों की, क्या इसका उद्देश्य है, बताएं। इस पुस्तक की रचना मैंने इसलिए की कि आजकल इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि भगवान का नाम लेने में हमें एक भी मिनट का समय नहीं है। तो मैंने एक ऐसी लिपि या लिपि की खोज कर दी है जिससे आप केवल बोलने मात्र से, आम बोलचाल की भाषा में भी आप प्रभु का नाम स्मरण करते रहेंगे। बिना चाह कर भी भगवान का नाम एक ही दिन में लाखों बार भगवान का नाम स्मरण करेंगे। हमारे रामचरितमानस में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम या धारा, सुमिर सुमिर नर। उतरा ही पारा बहुत सी ऐसी चौपाइयाँ हैं जो हमें प्रेरित कर रही हैं कि भगवान का नाम स्मरण करिए। और वृंदावन में जो प्रेमानंद महाराज रहते हैं वो तो कहते ही राधा राधा जपो। तो मैं उन्हीं से प्रेरित होकर एक ऐसी लिपि ही, और मोटे तौर पे आप भाषा कह सकते हैं, भाषा है ही नहीं, केवल भगवान का नाम स्मरण करने का सबसे सरलतम मार्ग यही है। ये विभिन्न धर्मों से लिया गया है। जैसे सनातन धर्म से जो लिया गया है, सनातन धर्म से में धृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग है जो कि महाराष्ट्र में है, वो यहाँ से देख लीजिए, ऐसे इसका प्रतीक रहेगा। उसके बाद जो है हमारा ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, वो खंडवा से है, एमपी खंडवा में है, उनका प्रतीक जहाँ है ऐसे लिया गया है। उसके बाद हमारा विभिन्न ज्योतिर्लिंग ऐसे हैं। एक झारखंड में वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है, उसका चिन्ह यहाँ है वो। और उज्जैन से जगन्नाथपुरी हैं जो, वहाँ से उनका जब रथ यात्रा निकलता है तो उनके रथ यात्रा से चिन्ह लिया गया है, देख लीजिए। और जो हमारे, ये तो सनातन धर्म का हो गया। और कृष्ण वृंदावन से, जो मथुरा से कृष्ण जी की चित्र लिया गया है, कृष्ण जी का चित्र। उसके बाद हमारा आ जाता है महाराष्ट्र में सिद्धि विनायक मंदिर जो है, वहाँ से गणेश जी की प्रतिमाओं का उल्लेख किया गया है। ऐसे ही विभिन्न, ये तो सनातन धर्म से हो गया। उसके बाद जो है सिख धर्म से भी कुछ प्रतीकों को लिया गया है। सिख धर्म से खांडा जो एक खंडा का चित्र। उसके बाद एक ओंकार, वहाँ सिख धर्म से एक ओंकार का चित्र ए है।
उसके बाद हमारा नटराजन की मूर्ति भी है। उसके बाद बौद्ध धर्म से लिया गया है 2 चित्र। एक हो गया धम्म चक्र, ये धम्म चक्र है, इसको ज़्यादा शॉर्ट कट में लिया गया हूँ ताकि जल्दी से लोग लिख पाएँ। उसके बाद जो यहाँ महाकुंभ लगने जा रहा है, वहाँ से हमारे प्रभु जो हनुमान जी हैं उनका भी चित्र लिया गया है, हनुमान जी का। ये सभी चित्रों को हमने एक मतलब रामचरितमानस इन्हीं चित्रों की सहायता से हमने पूरा लिख दिया है। ये देखिए, पूरा रामचरितमानस इन्हीं चित्रों पर आधारित है। आपने जो यह पुस्तक लिखी हुई है, इस पुस्तक का क्या नाम है? ये रामचरितमानस है, रामचरितमानस तुलसीदास का, उसका इसी मतलब सनातन लिपि कहूंगा इसको, हम उसी लिपि में अनुवाद कर दिया हूँ, सेम टू सेम, मतलब सनातन लिपि में अनुवाद हो गया है पूरा। ये सनातन लिपि में ये अनुवाद हो गया है। अपने रामचरितमानस को ही केवल चित्रों के माध्यम से दर्शाया है। हाँ, पूरे चित्रों के माध्यम। सत श्री अकाल, मैं दर्शाया श्री राम, मैं राधा कृष्ण बोल हरे राम, इस समय वो इसी लिपि कृष्ण श्री राम, मैं न चाहकर भी 10-15 बार भगवान का नाम स्मरण कर लिया। अगर मैं इसी लिपि में बोलूंगा तो आप लोगों को जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको कम समझ आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण नारायण। मैं इस लिपि राम राम नहीं बोलता हूँ ज़्यादातर, लेकिन अपने घर में तो मैं ऐसी ही भाषा ही बोलता हूँ। तो एक ही दिन में लाखों बार भगवान का नाम स्मरण हो जाता है। मैं गृहस्थ आश्रम में रहकर लाखों बार भगवान का नाम स्मरण कर लेता हूँ। आने वाले महाकुंभ में बहुत से सनातन धर्म के पुजारी लोग आएंगे, और आप इस महाकुंभ को लेकर क्या कहना चाहेंगे? मैं महाकुंभ लेकर यह कहना चाहूँ, ओम नमो भगवते वासुदेव राम। मैं चाहता श्री राम इसी लिपि राम राम सब लोग अपनाएं, ताकि हम आम बोलचाल की भाषा में भगवान का नाम स्मरण करते रहें 24 घंटे, न चाह कर भी अंतिम सांस तक भगवान का नाम स्मरण करते रहें। प्रेमानंद महाराज जी से आप किस प्रकार प्रेरित हुए, और प्रेमानंद जी की अभी चर्चा की है आपने, यस। किस प्रकार से प्रेरित हुए उनसे, और उनके बारे में कैसे आपने सोचा कि हम ये पुस्तक लिखें और कुछ भगवान का भी नाम हो? देखिए, मैं तो पिछले कई सालों से प्रेमानंद महाराज को फॉलो कर रहा हूँ, उनको सुन रहा हूँ। तो उनका एक ही कहना है कि जितना हो सके राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो, जय बजरंगबली। मैं नारायण सोचा ऐसी भाषा हर हर महादेव बना दी जाए जिसमें भगवान राम नाम आता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेव, न चाहकर ओम नमः शिवाय मैं भगवान का नाम लेता रहूं। ये मैंने जो बोला इसी लिपि में, मैं न चाहकर भी भगवान का नाम स्मरण कर लिया कई बार। आपका परिचय? आपने जिस लिपि में यह पुस्तक लिखी हुई है, कृपया उसी लिपि में कुछ हमें भी बोलकर सुनाए, अपने दर्शकों को सुनाए। मेरा नाम नीतीश कुमार श्री राम, मैं सहारा कृष्ण रहता श्री राम, मैं बचपन से श्री काल भगवान राम नाम स्मरण करता श्री राम, मैं एक मध्यम परिवार से श्री राम, मैं न चाहकर ओम नमः शिवाय भगवान राम नाम स्मरण करता श्री राम हर वक्त। आपका परिचय? मेरा नाम नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार है। मैं यहाँ प्रयागराज, जिला प्रयागराज है, गांव का नाम भरहारा है।